अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज यानी कि बहुत ही दिनों बाद मेरी हाज़िरी हुई है। कुछ मसाइल वगैरह थे, इसी वजह से 8-9 दिन लग गए। तो 8-9 दिन के बाद मेरी हाज़िरी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब की जो तीसरी क्लास है वो सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बाकायदगी से पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए पिक्सल लैब की स्क्रीन पर। तो पीछे जो 2 क्लासें गुजर चुकी हैं उनमें से हमने जो टेक्स्ट टूल था वो पढ़ लिया था। ठीक है, ये जो टेक्स्ट टूल है हमने ये मुकम्मल पढ़ लिया था। और उसके अलावा ये जो इसके ऊपर प्रॉपर्टी वगैरह हैं ये वाले ये भी मैंने समझाए थे। ठीक है, और ये वाले ऑप्शन जो थे टेम्पलेट ये भी मैंने समझा दिए थे पिछले 2 क्लासों में। अब हमारा तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास जो है वो हमारा अगला ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, यहाँ से जो पहला ऑप्शन आ रहा है स्टिकर्स का, यहाँ से जो पिक्सल लैब के अपने स्टिकर्स वगैरह होते हैं वो हम यहाँ से उठा सकते हैं और उनको एडिटिंग वगैरह करके अच्छी तरह अपने पोस्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नुमायाँ कर सकते हैं। ये इसकी इमोजीज़ हैं अपने। ठीक है, और ये स्टिकर्स वगैरह हैं, कुछ शेप्स वगैरह, कुछ और तरह के डिज़ाइन वगैरह जो बने हुए हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा आपको ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्ट का। ठीक है, इंपोर्ट का ऑप्शन जो है यहाँ से हम बैकग्राउंड के ऊपर अगर कोई चीज़ लगाना चाहें, कोई तस्वीर वगैरह हो गई या कोई और पोस्ट हो गई, कोई यानी कि और स्टिकर्स वगैरह जो हो गए जो अपने पास रखे हुए हैं गैलरी में सेव हैं, वो यहाँ से उठाकर बैकग्राउंड के ऊपर लगा सकते हैं। अगर कोई पोस्ट बना रहे हैं उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमको मिलेगा ड्रा का। ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये ड्रा का जो ऑप्शन मिल रहा है, ये ड्रा पर हम क्लिक करेंगे। पहले मैं टेक्स्ट को डिलीट कर लूँ फिर मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये ड्रा पर क्लिक करेंगे। ड्रा पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर हम कोई चीज़ अपने हाथों से कुछ ड्रा करना चाहें, खींचना चाहें, लिखना चाहें, डब्बा वगैरह कुछ भी बनाना चाहें, ये देखिए ये इस तरह मैंने बना दिया डब्बे नुमा, या कुछ भी हम लिखना चाहें यहाँ से ये देखिए पहला लकीर लगाया, दूसरा इस तरह लगाया, तीसरा इस तरह लगाया, ये इस तरह लगाया, चौथा। अब हम तीर पर क्लिक करेंगे, एक एक करते बैक होते जाएंगे। ये मैंने इस तरह कर दिया, यहाँ से इस तरह करूँगा, इस तरह करूँगा, तीर पर क्लिक करता जाऊँगा, ये बैक होते जाएंगे, यानी कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आता जाएगा। ये देखिए इस तरह इस तरह इस तरह ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होते जाएगा। अगर हमने बहुत सारे खींचे, सबको एक ही दफ़ा हम मिटाना चाहते हैं, ये सब सारों को एक दफ़ा मिटाना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये इस पर। ठीक है, इस पर क्लिक किया सारे एक दफ़ा। अगर इस तरह हमने कोई ये इस तरह कर दिया, इसमें अगर कोई चीज़ हम डिलीट करना चाहते हैं बीच में से, तो हम ये इरेज़र पर क्लिक करके उसको यानी कि बीच में से हम डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह ये हो गया मिसाल के तौर पर, ये देखिए ये हम बीच में से अगर कोई डिलीट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ये उनके कलर हैं। अब नीचे है पेन का साइज़। ये पेन का साइज़ है। पेन का साइज़ जो है बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये मैंने साइज़ बढ़ा दिया तो ये देखिए ये कितना मोटा ये चल रहा है। ठीक है, अब इसका मैं लाल पर क्लिक करता हूँ, लाल कलर पर क्लिक करके ये मैंने लाल खींचा, सफ़ेद पर क्लिक करके मैंने ये सफ़ेद खींचा। ठीक है, ये इसका साइज़ है, पेन साइज़ है। पेन साइज़ ये देखिए ये कम कर दिया, अब ये देखिए कम है। अब ये देखिए मैंने और कम कर दिया तो ये उससे भी छोटा आएगा। ये बड़ा करता हूँ तो ये देखें ये बड़ा पेन जो है, पेन ने एक बड़ी यानी कि मोटी लाइन ड्रा की है। ठीक है, उसके बाद है स्मूथनेस। स्मूथनेस को हम बढ़ाएंगे तो ये देखें स्मूथनेस को बढ़ाया तो यहाँ से ये देख सकते हैं, ये तो पेन का साइज़ है। ये देखिए स्मूथनेस मैं अभी आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। मैं इसको रीसेट कर लूँ पहले। ये स्मूथनेस को मैंने बढ़ा दिया, ये देखिए स्मूथनेस, ये देखिए ये अटक अटक कर चल रहा है। ठीक है, ये देखिए ये एक अटक अटक कर लाइन ड्रा हो रही है। अगर हम ये जो स्मूथनेस है इसको बिल्कुल ही कम कर दें, 0 पर रख दें, तो ये देखें अब अटक नहीं रही। ये जिस तरह हम ड्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर स्मूथनेस पर क्लिक स्मूथनेस को हम बढ़ा देंगे तो यहाँ से एक अच्छी तरह से अच्छी लेवल का एक जो लाइन है वो ड्रा होगा। उसके बाद है फिल इनसाइड। फिल इनसाइड को इनेबल करेंगे तो यहाँ से ये देख सकते हैं
इस तरह मैंने किया, ये इस तरह मैंने एक शेप बनाया तो ये ख़ुद ब खुद फिल हो जाएगा। फिल इनसाइड इसी तरह इस्तेमाल होता है, ये देखिए ये ख़ुद ब खुद फिल हो जाएगा। अगर हम इस तरह अगर कोई बनाना चाहते हैं तो ये देखिए मैं इसको रीसेट करके तो एक और दोबारा बनाता हूँ। ये देखिए ये इस तरह की तो ये ख़ुद ब खुद एक फिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फिल को ऑफ कर देता हूँ। ये है डैशेड लाइन। डैशेड लाइन ये देखिए, डैशेड लाइन में ये इसके अंदर फासला आता रहेगा। लाइन के अंदर ये छोटे छोटे डॉट बनते जाएंगे और उसके अंदर फासला आता रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ करता हूँ। अब है नियॉन इफेक्ट। नियॉन इफेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इसके साथ हल्का सा शेडो लगा आ रहा है। जो लाइन है उसके साथ हल्का हल्का जो है शेडो है। अब ये ब्लर रेडियस, ये इसके शेडो को हम बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। ये देखिए ये लकीर बिल्कुल यानी कि एक लाइटिंग की तरह हो गई है। देखिए अगर हम इसको कम करेंगे तो ये और कम होगी, अगर इसको बिल्कुल कम करेंगे तो ये एक सादा नुमा लाइन जो है ड्रा होगी, लेकिन इसका शेडो जो है हल्का हल्का रहेगा इसके ऊपर। अगला जो है वो शेप्स का है। ठीक है, ये शेप्स का ऑप्शन हमने ओपन किया। उसके बाद यहाँ से ये जो शेप नुमा आपको एक डब्बा दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे, गोल मिल जाएंगे जो आधे कटे हुए गोल हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 3 तरह का है ये वाला, 3 साइडें हैं इसके, और चौरस मिल जाएगा, चौरस नुमा और भी तरह के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये देखें ये इसी तरह कोई भी यानी कि इमोजी वगैरह पर लगाना चाहें, कुछ हम अपने लिहाज से बनाना चाहें तो वो हम बासानी बना सकते हैं। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसका यही है। ये देखिए ये इस तरह का शेप्स आ जाएगा हमारे सामने। इसका जो रेडियस है ना ये वाला, इसको हम बढ़ाएंगे तो ये गोल नुमा होता जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा गोल हो गया। इस तरह अगर आगे करते जाएंगे तो ये गोल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको खींचकर एक गोल शेप्स जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह अगर ज़्यादा गोल है, आप इसको कम करना चाहते हैं तो ये इसको इस तरह बना सकते हैं आप अपने लिहाज से। ये देखिए ये मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ तो ये देखिए ये साइड से हल्का हल्का मुड़ा हुआ है। इस तरह आप इसको बना सकते हैं। और इसके अलावा है ओपेसिटी। ये इसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा इसकी ओपेसिटी कर सकते हैं। और आगे है कलर। ये इसके कलर वगैरह जो है आप दे सकते हैं। प्लस पर क्लिक करके इसका कलर यहाँ से भी इस तरह आप चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और उसका अगला सेटिंग है स्ट्रोक विद। यहाँ से आप इसमें स्ट्रोक डाल सकते हैं अपने लिहाज से। स्ट्रोक का साइज़ जितना भी रखना चाहें आप अपने लिहाज से इसका स्ट्रोक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ। आगे इसका जो एक सेटिंग है वो समझाना है। अब ये जो है स्ट्रोक की ओपेसिटी है, स्ट्रोक की ओपेसिटी जो है आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने लिहाज से। ठीक है, मैं फिर ये रहने देता हूँ। ये स्ट्रोक के कलर वगैरह हैं जो आप इसके ऊपर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो 3 सेटिंग हैं ये हमारे लिए बहुत अहम है। इनके बारे में मैं अभी आपको डिस्कस करके सारा कुछ समझा दूंगा। ठीक है, आपने शेप्स पर ने स्ट्रोक पर गौर करना है। ये जो पहले वाला है यहाँ से इसके ऊपर एक गोल नुमा बना हुआ है। यहाँ से ये देखिए फिर इसका जो स्ट्रोक है वो भी मुड़ा हुआ है, साथ साथ स्ट्रोक मुड़ा हुआ है। और जो दूसरे नंबर से है एक यानी कि सीधी लाइन की तरह इसके ऊपर, यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैं इसको स्ट्रोक को थोड़ा कम कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक साइड से जिस तरह हल्का हल्का से कटा हुआ होता है ना, उसी तरह आपको नज़र आ रहा होगा। देख लें, मैं फिर भी आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। यानी कि मैंने उसको बिल्कुल कम कर दिया, स्ट्रोक को दोबारा बढ़ा के समझा देता हूँ। ये देखें अब यहाँ से ये जो दरमियान वाला है यहाँ से साइड से हल्का हल्का कटा हुआ एक स्टाइलिश नुमा बन गया। और जो तीसरा नंबर पर है इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक बिल्कुल चौरस हो जाएगा, यानी कि चारों तरफ बिल्कुल एक ही बराबर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा गोलनुमा हो जाएगा, यहाँ से साइड जिस तरह स्टाइलिश बन जाएगा कटे हुए हों साइड इसी तरह, और ये बिल्कुल चौरस बन जाएगा। और ये इसका ब्लर रेडियस है, इसको स्ट्रोक को हम ब्लर करना चाहें तो वो ब्लर कर सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये स्ट्रोक का जो ऑप्शन है ये भी हमने आपको शेप वाला जो ऑप्शन था ये भी इसके बारे में मैंने आपको सारे समझा दिए। ठीक है, इंशाल्लाह स्ट्रोक जो स्टाइलिश बनते हैं वो किस तरह बनाते हैं इसके ऊपर मैं बाद में फिर अलग यानी कि इनके स्ट्रोक के जो क्लासेस हैं वो भी अलग बाद में लेकर आऊँगा। उसके आगे बेजियर टूल। ये बेजियर टूल है, यहाँ से आप कोई चीज़ यानी कि ट्रेस करना चाहें, जिस तरह कंप्यूटर में सेटिंग वगैरह होते हैं वो आप ट्रेस कर सकते हैं। जिस तरह पहले मैंने आपको मास्क का जो ऑप्शन समझाया था ये बिल्कुल उसी तरह ही है, उससे बस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये बाकी सब कुछ उसी तरह है। ये देखिए यहाँ से इसके ऊपर अगर हम कोई चीज़ ट्रेस करना चाहें, कोई चीज़ अगर निकालना चाहें, कम ज़्यादा करना चाहें, जिस तरह भी है इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें। ये
नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी मेहनत लगता है। मैं इसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह आगे डिटेल में बताऊंगा। इसकी ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती, इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एरो का, ये तीर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। यहाँ से जो तीर के आगे पीछे दो डॉट लगे हुए सफ़ेद कलर की, एक ये है एक ये है, सॉरी, यहाँ से ये जो दो डॉट लगे हुए हैं ये वाले सफ़ेद कलर के, यहाँ से पकड़कर आप इसको इस तरह आगे पीछे अपने लिहाज से बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, घुमा सकते हैं, आगे पीछे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से आपको जो तीर के बहुत ऑप्शन हैं वो सारे मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपने लिहाज से इसके यानी कि बैग चेंज कर सकते हैं, बैग का जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। ये इसका साइज़ है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। और ये है बिगिन एरो साइज, ये जो इसका पिछला हिस्सा है आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने लिहाज से, ठीक है। कम करना चाहें ज़्यादा करना चाहें ये कर सकते हैं। ये देखें, ये इसके पीछे के डिज़ाइन है जो आप अपने लिहाज से तैयार करके बना सकते हैं। ये एंड है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये अगला वाला हिस्सा जो है उसका साइज़ है कम ज़्यादा होगा, और ये जो ऊपर वाला है बिगिन एरो साइज, ये पीछे वाले के हिस्सा जो है कम ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये जो नीचे ऑप्शन मिल रहे हैं ये आगे वाले हिस्से की, आगे वाले हिस्से का जो है आप इसका डिज़ाइन जो है तीर का वो चेंज करना चाहें तो वो आप अपने लिहाज से इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसकी आपको ओपेसिटी मिलेगी, आप इसकी जो ओपेसिटी वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ओपेसिटी कम कर दिया। अब मैं आपको इसका जो स्ट्रोक विद है उसके बारे में आपको फिर अच्छी तरह समझ लगेगा। ये जो इसकी स्ट्रोक है इसको हमने बढ़ा देना, ये स्ट्रोक बढ़ गया, देखते जाए। अब ये स्ट्रोक की ओपेसिटी है ये 50 तक है, हमने इसको 100 तक कर देना है। तो देखिए मुकम्मल ओपेसिटी नज़र आ रही है। अब इसका जो अपना ओपेसिटी है वो हम बढ़ा देते हैं, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहें तो वो हम अपने लिहाज से स्ट्रोक का कलर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके अलावा बाकी अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये सारे ऑप्शन आएंगे। ये मैंने आपको पीछे टेक्स्ट टूल में बता दिए थे। सब कुछ एक ही तरह इस्तेमाल होता है, जिस तरह हम इस्तेमाल करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने इसके सारे ऑप्शन आपको पहले क्लासों में बता दिए। उन दोनों क्लास जो पीछे गुजर गए हैं उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से आप दोनों क्लासें देख सकते हैं, ठीक है। पहले इन सब के बारे में जो है सारा डिटेल मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन एक सेटिंग जो है वो रह गया था, वो है कलर फिल्टर, ये वाला। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसका जो हम कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं आगे पीछे करके। ये सफ़ेद कलर है, मैं इसका कलर चेंज करके फिर आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, ठीक है। ये कलर फिल्टर है, जिस तरह कोई तस्वीर वगैरह अगर हमने रखना हो, कुछ और करना हो, तो यहाँ से इनको कंट्रास्ट को आगे पीछे करके अपने लिहाज से इसको यानी कि एक बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरत कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करके देखें। आज के क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली क्लास में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, बाकी दुआ कीजिएगा। तबीयत थोड़ी ख़राब है, अल्लाह ताला हमें शिफा दे, ठीक है। तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। और आखिर में भी दोबारा कहता हूँ कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वस्सलाम।